बोलिए गंगा मैया की जय। आज की तिथि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी। आज बड़ी ही उत्तम तिथि और उत्तम मास का संयोग है। आज के ही दिन माँ भगवती भागीरथी पृथ्वी पर जिसका अवतरण हुआ, पतित पावनी, जो पतितों को पावन करने के लिए, पृथ्वी लोक के प्राणियों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए साक्षात रूप में ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आई। वो आज का ही दिन था। आज इसी दिन को अवतरण दिवस के रूप में पूरे पृथ्वी लोक पे इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम कुछ इस भगवती भागीरथी के अवतरण दिवस के विषय में इतिहास को जानने के लिए कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर दृष्टि डालेंगे। तो ये जो इसका इतिहास है माँ भागीरथी का, सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश जो भगवान राम के पूर्वज थे, उनमें एक राजा सगर हुए थे। सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम केसनी, दूसरी का नाम सुमति। निसंतान होने के कारण राजा सगर ने और उनकी पत्नियों ने मिलकर के घोर तपस्या की, और घोर तपस्या के बाद में सुमति के साथ में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। एक पुत्र की बात नहीं, आपके 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात थोड़े समय के बाद में सुमति के गर्भ से एक पिंड उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये सोच करके कि यह पिंड है, कोई पुत्र नहीं है, उन्होंने इसको फेंक देना चाहा तो आकाशवाणी हुई और कहा कि इससे ही आपके 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि इसमें 60,000 बीज रूप में ये पिंड है। कालांतर में उसी पिंड से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और पुत्रों की उत्पत्ति के बाद में एक बार की बात कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा की और अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अश्व छोड़ा, और उनका अश्व राजा जो इंद्रदेव हैं उन्होंने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके छिपा दिया। क्योंकि शतक्रतु हो जाने के बाद में, 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद में इंद्र की पदवी कहीं प्राप्त ना कर लें राजा सगर, इस भय से उन्होंने ऐसा किया। तो 60,000 पुत्र सब लोग मिल करके गए और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जब उस अश्व को देखा तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया। इस बात को देख कर कपिल मुनि को भी बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने सबको भस्म होने का श्राप दे दिया। तो समस्त 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उसके बाद में जो दूसरी पत्नी थी केशनी, उससे अंशुमान नाम के पुत्र को उत्पन्न हुए। वो आगे चल के राजा हुए। उन्होंने अपने भाइयों के उद्धार के लिए बहुत प्रयत्न किया, तपस्या की। तो उन्होंने कहा, तपस्या करने के बाद में भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकला और अंत समय में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के वंश में उन्हीं के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी घोर तपस्या की, उनकी मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न किया। परंतु पूरे जीवन तपस्या करने के बाद में भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। भागीरथ ने जब घोर तप किया और दृढ़ प्रतिज्ञा की, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी घोर से घोर तपस्या करनी पड़े, परंतु मैं इनके उद्धार के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगा। तो भागीरथ की घोर तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और उन्होंने उद्धार के लिए उपाय बताया कि आप गंगा जी को यदि पृथ्वी लोक में ले जाएंगे तो गंगा से ही आपके भाइयों की मुक्ति हो सकती है। तो जब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर
ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से गंगा जी निकाली और कहा कि आप इनको पृथ्वी लोक पर ले जाइए, परंतु एक बात ध्यान रखिए, इनका वेग बहुत तीव्र है। यदि ये सीधी पृथ्वी लोक पर गई तो समस्त पृथ्वी के प्राणी समुदाय को विनष्ट कर देंगी, अपने प्रभाव में बहा ले जाएंगी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान भोले शंकर की घोर तप करिए, और जब वो प्रभाव पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो इसका कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे। ऐसा ही किया भगीरथ जी ने। प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में ब्रह्मलोक से आई हुई गंगा को स्थान दिया और दिव्य 1 वर्ष तक अपनी जटाओं में ही गंगा जी को रोके रखा। फिर भागीरथ ने पुनः प्रार्थना करी, तो उसके बाद में गंगा जी को पृथ्वी लोक पर सिंधु जो बिंदुसर स्थान है, बिंदुसर में सबसे पहले गंगा जी का जल पड़ा, तो वह बिंदुसर स्थान हो गया। वहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थान माना जाता है उसी को। और आगे चल करके हरिद्वार होते हुए माँ गंगा जा रही थी, तो रास्ते में जहनु मुनि का आश्रम पड़ा। तो वो साधना कर रहे थे, तो साधना में उनके पंचपात्र आसन इत्यादि जो थे उनको सब गंगा बहा करके ले गई। जहनु मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरी गंगा जी को अपने आचमन करके पी लिया। अब भगीरथ बहुत परेशान हुए और भगीरथ ऋषि ने उनको पुनः वापस लाने के लिए अपने सगर के 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने जब फिर से उनका स्तुति की और आह्वान किया, तो जहनु ने अपने कान से गंगा को निकाला, इसलिए ये जाह्नवी भी कहलाई। और माँ भगवती भागीरथी को लेकर के जब भागीरथ ऋषि कपिल मुनि के आश्रम गए और उन्होंने पुनः प्रार्थना की कि आप मेरे जो पूर्वज हैं उनके उद्धार के लिए आप स्वतः चलें और इस माँ गंगा से उनका उद्धार करें। कपिल मुनि ने आकर के उनका उद्धार किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये माँ भगवती भागीरथी जो 3-3 लोगों के घोर तप से आजीवन और दिव्य 100 वर्षों की आयु होती थी पहले मनुष्य की, उन दिव्य 100 वर्षों की आयु में घोर तपस्या करने के बाद में तीनों लोगों के बल से इस गंगा का अवतरण हुआ। इतने बड़े उद्देश्य से अवतरण हुआ, 60,000 ऋषियों को इसने तारा, उनका उद्धार किया। आज ये माँ भगवती भागीरथी पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी समुदाय को जो इसका स्तमन करता है, जो उसकी पूजा अर्चन करता है, जो उसमें स्नान करता है, उसके जीवन को ये तारती ही नहीं है, अपितु इस संसार भव सागर से सदा के लिए मोक्ष गति को प्रदान करने वाली है। तो ऐसी माँ भगवती भागीरथी का आज का जो शुभ दिवस जिसे हम मनाते हैं, गंगा अवतरण दिवस, गंगा दशहरा, इस गंगा दशहरा पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस माँ भगवती भागीरथी के आचमन करते रहें, इसमें स्तमन करते रहें, इसका पूजन करते रहें और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाते रहें। सभी के लिए जय श्री गंगा मैया की जय।